नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन मारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये श्री माधोपुर से खबरों की शुरुआत करते हैं। श्री माधोपुर क्षेत्र के मुंडरू जलपाली आश्रम के महंत राम लखन दास महाराज की स्मृति में ग्राम अरण्य स्थित राधा कृष्ण मंदिर में एक विशाल श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया और इसी अवसर पर क्षेत्र के कोने कोने से आए हजारों श्रद्धालुओं, संत महात्माओं और ग्रामीणों ने महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी विदाई यहाँ पर दी है। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मुंडरू जालपाली आश्रम के संत सुदर्शन दास महाराज ने यहाँ पर ये कहा कि महाराज का संपूर्ण जीवन मानव सेवा और धर्म प्रचार के लिए समर्पित था। वक्ताओं ने महाराज के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें त्याग और सेवा का प्रतिमान भी बताया। श्री माधोपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर महवा से तनिष्क पब्लिक स्कूल महवा में सोमवार को विज्ञान दिवस एवं होली महोत्सव का दोहरा उत्सव बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया और इसी अवसर पर जो विद्यालय है उसके छात्र छात्राओं ने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा और सांस्कृतिक कौशल का यहाँ पर शानदार प्रदर्शन कर सभी का मन भी मोह लिया। आपको बता दें कि विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी कल्पना शक्ति को धरातल पर उतारते हुए कई आकर्षक और कार्यशील मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत किए। विज्ञान के साथ साथ विद्यालय परिसर होली के रंगों में भी सराबोर नजर आया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच बच्चों ने प्राकृतिक रंगों के साथ होली खेलकर प्रेम और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया है। विद्यालय प्रशासन ने बताया है कि इस तरीके के आयोजनों का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के साथ साथ उन्हें अपनी परंपराओं से जोड़ना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना है। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर दौसा से यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के विरोध में रविवार को दौसा की सड़कों पर स्वर्ण समाज का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि स्वर्ण समाज के तत्वाधान में निकाली गई महा आक्रोश रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की और भाजपा के झंडे और पुतले जलाकर अपना कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शन के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर चरमरा गई और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए भी भारी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी। गांधी तिराहे पर आक्रोशित युवाओं ने यूजीसी कमेटी में शामिल 18 स्वर्ण नेताओं और प्रधानमंत्री का भी पुतला फूका। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के झंडे को जलाकर अपना रोष भी व्यक्त किया है। प्रदर्शन के दौरान नेताओं और सरकार के खिलाफ बेहद ही तीखी नोकझोंक और खरी खोटी प्रतिक्रिया भी सुनने को यहाँ पर मिली। रैली जब कलेक्ट्रेट पहुंची तो वहां पर जो माहौल था वो और भी तनावपूर्ण हो गया। आक्रोशित युवाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच को जाम करने की कोशिश की, जिससे लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। अंत में स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी संजू मीणा को यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। दौसा से अश्विनी जांगड़ की खास रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो मोदी जी बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कभी हमको अब हमारी जातों में बांट दिया, हमारे बच्चों को हमको जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया। तो इस बीजेपी को, हम तो वो लोग हैं, इस बीजेपी को हमने खड़ा किया। सरकार यूजीसी रोल बैक, यूजीसी की जो काला कानून आया हमारे बच्चों के भविष्य के लिए इतना अंधकार में है। आपका बच्चा जन्मजात अपराधी घोषित हो जाएगा ऐसे कानून से। एक बात बताइए, मेरा बच्चा अब बर्दाश्त नहीं करेगा स्वर्ण समाज। हमने अपने जिस्म पे ठप्पा लगाया कि हम भाजपाई हैं, हमने अपने जिस्म पे ये ठप्पा लगाया। आपने देखा होगा कई सारे चुनावों में बड़े बड़े मंत्री तक कहते हैं ब्राह्मण समाज ने किसी को वोट नहीं देती, ब्राह्मण समाज हमेशा भाजपा को वोट देती है, स्वर्ण समाज हमेशा भाजपा को वोट देता है। आज हमारी ही वोटों से, हमारे ही हाथों। महरौली से खबर आपको बता रहे, आधुनिकता के दौर में भी सीकर जिले के महरौली गांव ने अपनी 3 सदी पुरानी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती से यहाँ पर थामे रखा हुआ है। गांव की स्थापना के समय से चली आ रही होलिका दहन और रामा श्यामा की परंपरा आज भी उसी उत्साह और विधि विधान के साथ यहाँ पर निभाई जा रही है, जो कि सामाजिक एकता की एक जीवंत मिसाल है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 300 वर्ष पूर्व ठाकुर अखे सिंह द्वारा महरौली गांव की स्थापना की गई थी। तभी से राजपूत समाज के वंशज इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। महरौली की सबसे खास बात धुलेंडी के दिन होने वाला स्नेह मिलन है। इस दिन छोटे पाना और बड़े पाना के लोग एक दूसरे के घर जाकर रामा श्यामा यानी कि अभिवादन करते हैं। इसी दौरान बताशे वितरित किए जाते हैं और आपसी गले शिकवे भी मिटाकर भाईचारे का यहाँ पर संदेश दिया जाता है। होलिका दहन के मुख्य आयोजन में पूरा सर्व समाज एकजुट होकर यहाँ पर भाग लेता है। महरौली से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे। जैसे कि हमारे गांव के अंदर 2 पाने हैं, बड़ा पाना और छोटा पाना। जहां जिस प्रांगण में हम खड़े हैं ये बड़ा पाना की
होली दहन यहाँ पर होगा, जिसके अंदर सभी 36 कौम के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। और उसके बाद में जैसे कि पंडितों द्वारा विधि विधान द्वारा जो समय बताया गया है 1:30 बजे का, उस समय होली दहन किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ होगा और उसी तरह से छोटा पाने का जो व्यवस्था है वहाँ पर भी 36 कौम के लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और वहाँ पर भी होली दहन का टाइम 1:30 बजे का रखा गया है। रात को होली दहन का काम बड़े सुंदर तरीके से चंगों के द्वारा, थाप के द्वारा बजाकर और बड़े गीतों के साथ में बड़कुले डालकर किया जाता है। खबर जयपुर से। इबादत के मुकद्दस महीने रमजान के अवसर पर राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में दरबार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा भव्य रोजा इफ्तिहार पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की और एक साथ बैठकर दस्तरखान पर रोजा इफ्तिहार भी किया है। इफ्तिहार के बाद सामूहिक दुआ का मंजर बेहद भावुक और रूहानी रहा। रोजेदारों ने मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और आपसी भाईचारे के लिए विशेष दुआएं यहाँ पर मांगी। कार्यक्रम के दौरान मौजूद धर्मगुरुओं और गणमान्य जनों ने रमजान की फजीलत बयान करते हुए यहाँ पर कहा कि ये पाकीजा महीना हमें सब्र, तकवा, परहेजगारी और इंसानियत के रास्ते पर चलने की सीख देता है। स्कूल प्रशासन द्वारा आयोजित इस इफ्तिहार पार्टी में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी शामिल हुए, जिसने गुलाबी नगरी जयपुर की गंगा जमुनी तहजीब की भी एक खूबसूरत मिसाल को पेश किया। जयपुर से अलीम खान की खास रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। तो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21 में निशा शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।